डेयरिंग वाइफ एपिसोड 48। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 48। रिया खन्ना खिड़की के बाहर की दुनिया में देखने में इतना बिजी थी कि उसे अपने फ़ोन से आती हुई धीमी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी विंडो पर एक उंगली रखी और नीचे चल रहे लोगों को ट्रेस आउट करना शुरू कर दिया, जो चींटियों की तरह दिख रहे थे। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके इमोशन अनस्टेबल हो रहे थे, जैसे कि वे 2 साल पहले की दुनिया में वापस चली गई हो। उसने अपने दादाजी के सामने कसम खाई थी कि वह अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेगी। वे उस ब्लैक होल में बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी और अब उसमें दोबारा लौटना नहीं चाहती थी। थेरेपिस्ट की टीम के साथ दिन रात गुजारने के बाद उसने यही सोचा था। उसके कंधे पर जो शैतान था वह उससे हमेशा यही कहता रहता था, यही उसका असली रूप है, एक बेकार औरत जो एक आदमी के द्वारा ठुकराए जाने पर पागल हो चुकी थी। अतीत कभी नहीं बदल सकता। उसने अर्नब राठौर के साथ अपने फ़ोन कॉल को पूरी तरह से भूलकर धीरे से कहा, हाँ, मगर भविष्य बदलने के लिए डेस्टिन्ड है। अर्नब राठौर बोला। वे उसे इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वे अजीब तरह से बोल रही थी। क्या वे नशे में थी? खोई हुई सी रिया खन्ना ने अपना सिर एक तरफ को झुका लिया। बदलाव के लिए नियत? वे आदमी कौन था जो उससे बात कर रहा था? उसके लिए अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना मुश्किल होता जा रहा था। जब उसके सामने की दुनिया घूमने लगी तो उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। लड़खड़ाते हुए वे लिविंग रूम से सोफे पर जाकर ढेर हो गई। शायद ये नशे की वजह से था या फिर उसके ज़्यादा पियानो की वजह से, मगर वे बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रही थी और उसका दिमाग धुंधला था। बदलाव, तुम इसे इतना पॉजिटिव कह रहे हो, जबकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है फ्यूचर भी हमारे हाथ से निकल जाए। उसकी आवाज़ भारी थी। अर्नब राठौर उसके शब्द सुनकर रुक गया। उसके होंठ एक साथ मिच गए। उसने नहीं सोचा था कि वे इस तरह की बुरी थॉट्स रखती है। ये उस शख्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता जिससे उसने पिछले कुछ हफ्तों में बातचीत की थी। क्या वह हमेशा ही इतनी निगेटिव थी? तो फिर इसे कंट्रोल करना सीख लो। अतीत पहले ही तुम्हारी पकड़ से निकल चुका है, लेकिन फ्यूचर अभी भी तुम्हारे अपने हाथों में है। तो फिर तुम किस बात से डर रही हो? वे जल्दी से अपनी कार से बाहर आया और अपनी लंबी टांगों की मदद से स्काई कॉम्प्लेक्स में जाने लगा। सर प्लीज़ अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाएं। उसे आगे जाता देख रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उससे कहा। सिक्योरिटी भी वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन तुरंत उन्हें अर्नब राठौर के बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि ये सीन बहुत ज़्यादा फैमिलियर था। पिछली बार ऐसा जब हुआ था जब वह उनके यहाँ रहने वाले एक बेहोश शख्स को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया था। उन कमज़ोर बॉडीगार्ड्स को बिना किसी एफर्ट के काले कपड़े पहने लोगों ने आसानी से अपने काबू में ले लिया। वे बॉडीगार्ड्स कम और आर्मी के सोल्जर ज़्यादा लग रहे थे। उनकी आंखें बेजान थीं और ऐसा लग रहा था वे किसी को मारने पर शायद पलक भी न झपकते। कुछ महिलाएं रुककर अर्नब राठौर को देखने लगी। वे जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ा। ब्लैक सूट जैकेट जो उसके कंधों पर पड़ी थी और उसके काले बाल और बेहद खूबसूरत चेहरे के साथ वे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके मिस्टीरियस व्यक्तित्व ने महिलाओं को लॉबी में करीब खींच लिया। वे एक अमीर सीईओ की तरह लग रहा था, जिसने ब्लैक कोट को अपने कंधे पर डाल रखा था। लेकिन जिस तरह उसने कॉन्फिडेंटली अपने हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे, वे किसी माफिया से कम नहीं दिख रहा था। आखिर ये आदमी कौन था? लोग उसे तब तक नहीं पहचान पाए जब तक उन्होंने उसके चेहरे को अच्छे से ना देख लिया, और उसे पहचानने के बाद
वे डर के मारे पीछे हट गए। ये महान अर्नब राठौर था, जिसके एक इशारे पर पूरे बिजनेस की दुनिया में तूफान उमड़ जाता था। वे बिजनेस की दुनिया का राजा कहलाता था। उसने मोनोपोली पाने के लिए बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया था। जब से वह राठौर इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बना था, उसके कुछ सालों के अंदर ही उसने देश के कई मेजर बिजनेस को अपने अंदर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे बैकग्राउंड और पावरफुल शख्स आखिर स्काई कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहा था। स्काई कॉम्प्लेक्स एक आलीशान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए पसंद का निवास स्थान नहीं था जो अमीर परिवारों के हाई दायरे में आते थे। यहाँ पर सिर्फ कुछ फेमस सेलिब्रिटी और कुछ अमीर परिवारों के बेटे रहते थे। बाकी यहाँ पर जो रहते थे वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पास थोड़ा बहुत अधिक पैसा था। यहाँ पर मुट्ठी भरी अमीर लोग थे जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। वे यहाँ छिपना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ की सुरक्षा कड़ी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिना मुलाए कोई भी उन तक नहीं पहुँच सकता था। स्काई कॉम्प्लेक्स में अर्नब राठौर का आना बहुत हैरत की बात थी। वे ऐसा शख्स नहीं था जिसे ऑफेंड करना वे लोग अफोर्ड कर सकते थे। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, रिया ने चुपचाप से कहा और खामोशी से उस शीशे की दीवार के बाहर देखने लगी। उसे खुद अपनी ही बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझसे झूठ मत बोलो। अर्नब राठौर की आवाज़ इतनी कोमल थी कि रिया ने अपने अंदर गर्माहट वाली फीलिंग महसूस की। अब एक अच्छी लड़की बनो और दरवाज़ा खोलो। उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसके दरवाजे खोलने का वेट करने लगा। पिछली बार जब वे सो रही थी तब उसने उसकी उंगलियों के निशान और सवालों के जवाब देने की भोलेपन के कारण वे उसके अपार्टमेंट का दरवाजे को आसानी से खोलने में सफल रहा था। लेकिन जब उसने याद किया हुआ पासवर्ड टाइप करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसने इसे पहले ही बदल दिया है। उसकी हरकतों से उसका मूड खराब हो गया, लेकिन इसे इस बात पर गर्व था कि वे कम से कम अपनी सुरक्षा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। हालांकि उसे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके अलावा और कौन उसका पासवर्ड जानता था। पासवर्ड चेंज करने का मतलब ये नहीं था कि वह उसे अभी भी एक अजनबी के रूप में देखती थी। रिया खन्ना ने अपने जहन में एक झंझनाहट सुनी और उसके गाल गर्म महसूस होने लगे। लड़खड़ाते हुए वे दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने उसे वहाँ खड़े हुए पाया। एक बार फिर उसकी ब्यूटी को देखकर वे मेस्मराइज्ड हो गई। कॉरिडोर की रोशनी की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। साफ सुथरे और आकर्षक चेहरे के बारे में कुछ ऐसा था जो उसने अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जो उसे हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कई सारे हैंडसम लड़कों को देखा था और शायद ही कभी वे उसका ध्यान आकर्षित करते थे। उसके लिए भले ही वे आकर्षक रूप से कितनी सुंदर हो, इससे उसका क्या अच्छा होगा। रिया इस बात पर कंफ्यूज हो गई कि इसका दिल आखिर उसके लिए क्यों धड़का। खैर, क्या तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगी? उसने शरारत से उससे पूछा, उसे चिढ़ाते हुए कि वे उसके द्वारा इतनी मेस्मराइज थी। आज सुबह से उसका अपीयरेंस ऐसा ही था, लेकिन कई बार अपने बालों में हाथ घुमाने की वजह से उसके बाल काफ़ी मैसी हो गए थे और कुछ लट्टें गिरकर उसकी आंखों पर आ गई थीं। अनजाने में रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें एक तरफ करने के लिए पहुंची। उसकी हरकत पर वह हैरान था, लेकिन उसने झुककर रिस्पॉन्स दिया ताकि उसके लिए उस तक पहुंचना आसान हो जाए। तुम नशे में हो, अर्नब राठौर ने कहा जब उसने रिया के लाल गालों को देखा और देखा कैसे वे एक बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रही थी। काश वे बिना नशे में भी इतनी प्यारी होती। रिया ने उसके बालों को पीछे करने की बजाय अपनी उंगलियों के चारों तरफ घुमाया। अर्नब राठौर ये देखकर हंस पड़ा कि वे कैसे इतनी ओबीडियंट बन गई थी
और उससे बहस नहीं कर रही थी। और सबसे अच्छी बात, वे खुद उसे टच करना चाहती थी। और तुमने लाइट्स क्यों बंद कर रखी हैं? ये कितना डिप्रेसिंग लग रहा है। अर्नब राठौर ने लाइट ऑन करते हुए उससे पूछा। उसने रिया की पीठ पर एक हाथ रखा और उसे वापस अपार्टमेंट के अंदर ले गया। उसकी नज़रें किचन के काउंटर पर गईं और वह शराब की खाली बोतल को देखकर हैरान हो गया। उसने अपनी आंखों उस खाली बोतल से हटाते हुए उस छोटे से कद की ओर देखा। फिर सोचने लगा, इतनी छोटी सी लड़की इतनी शराब कैसे पी सकती है। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, टेक केयर।